खुशी मेरी, कामयाबी मेरी, लाइक्स और डिसलाइक्स मेरे, लेकिन फिर भी हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, जो खाने का मन हो उसे खा नहीं पाते, जो अच्छा लगे वो पहन नहीं पाते। अपनी चॉइस को हमने, अपनी खुशियों को हमने, इसके रिमोट कंट्रोल को हमारे दोस्तों के या सोशल मीडिया के हाथ में दे रखा है। और फिर हम क्या करते हैं, बस बैठकर कंप्लेंट्स करते हैं। और हमारे इस कंप्लेंट्स के भवंडर में क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारे पेरेंट्स की भी जिंदगी में काफी बार ऐसी सिचुएशंस, ऐसे हालात हो सकते हैं या मिड लाइफ क्राइसिस हो सकता है जिसकी वजह से वो भी परेशान हो सकते हैं। लेकिन नहीं, आज हम इतने सेल्फिश हो गए हैं, इतने खुद पसंद हो गए हैं कि हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि हमारे अपने क्या चाहते हैं या हमारे अपने कौन सी परेशानी के शिकार हैं। उसी तरह अगर हम हमारी जिंदगी पर नजर डालें तो हमें अक्सर ये नजर आता है कि हमारे अपने घरों में वो लोग जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, ये अक्सर नेगेटिव चीज कहते नजर आते हैं। हम अक्सर देखते हैं ना, सोशल मीडिया पर हम स्टेटस अपलोड करते हैं जो हमारे रिश्तेदारों के लिए ताने होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये रिश्तेदार जब भी हमारे घर आते हैं तो काफी बार ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमारे दिल को चोट पहुंचाती है, और फिर उसका जवाब तो हमें देना ही होता है। हम भी टिट फॉर टैट करते हैं। लेकिन क्या जिंदगी गुजारने का ये सही तरीका है? और अगर ये सही तरीका नहीं है तो सही तरीका क्या है, ये हम आपको बताएंगे हमारे आज के यूथ पेट्रोल के एपिसोड में। हर बार की तरह इस बार भी हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अली अकबर घबरानी, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाउ आर यू डॉक्टर? अल्लाह का एहसान, आप कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह जी। हर बार की तरह इस बार भी काफी सारे सवालात हैं और पहला सवाल भी कुछ इसी तरह का है जो काफी बार हमें अलग अलग अंदाज में आता है। मैंने अपनी जिंदगी की खुशियों को दूसरों के अप्रूवल पर बेस किया है। अगर मेरे दोस्तों को मेरे अंदर पाई हुई चीजें पसंद आती हैं, मसलन मेरे कपड़े, मेरी स्टाइलिंग या मेरा चॉइस ऑफ करियर, तो मैं खुश हो जाती हूँ। लेकिन अगर उन्हें पसंद ना आए तो ये बात मुझे परेशान करती है। आप मुझे प्लीज बताइए, कैन हाउ कैन आई लव माई सेल्फ? मैं मेरी बच्ची को एक सवाल पूछना चाहूंगा जी, अगर आप मुझे इजाजत। मौसम्बी को अगर आप स्क्वीज करोगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? मौसम्बी का जूस। और ऑरेंज को अगर स्क्वीज करोगे तो ऑरेंज जूस। एम्प्टीनेस है, इमोशनली एम्प्टीनेस है। उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव्स से वैलिडेशन चाहते हो और मांगते हो। जब वो आपको वैलिडेट करे कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, देन आप खुश हो जाते हो। अगर कभी किसी ने बोल भी दिया ऐसी पर्सनालिटी को कि नहीं आज का खाना अच्छा नहीं बना था, आज के ऑमलेट के अंदर नमक कम था, इतना भी अगर बोल दिया ना, हर्ट हो जाता है। बिकॉज मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल आउटसाइड है। जी, तो क्या करे खुद के अंदर की एम्प्टीनेस को दूर करने? नहीं, एम्प्टीनेस दूर नहीं करनी है, नहीं करनी है। नॉट एट ऑल। ओके, तो क्या करना है? स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। हाउ? स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर वर्ड्स। क्या बोला मैंने? स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर वर्ड्स। स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। आप मुझे पूछोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर वर्ड्स? क्योंकि मैंने किसी और ने कुछ बोला ना, मैंने मेरा डिसीजन, मैंने मेरा थॉट चेंज कर दिया। जी जी जी। आपके बोलने से। जी। नो, तो किस तरह आई हैव टू बी फर्म। जी, रिस्पेक्टिंग योर माय वर्ड्स मतलब व्हाटएवर आई एम सेइंग आई विल नॉट चेंज इट। मुझे जो ठीक लग रहा है, अनलेस इट इज यस रैशनली, मतलब ऐसा जिद्दी नहीं बन जाने का कि मैं गलत को भी हाँ बोलूं कि नहीं यही टाइम है। यानी अपना ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर फर्म रहे। पहले अंदर टॉक टू योरसेल्फ। ओके, इज इट रैशनल? यस इट इज रैशनल, देन बी फर्म। जी। एंड वंस यू, और सबसे बड़ी बात, आपने जो कमिटमेंट कर दिया ना एक मर्तबा, उसे पूरा करो। उससे नो मैटर कोई भी सिचुएशन आपको पूरा करना है, अनलेस के कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि नहीं पूरा कर सकता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो माफी मांग लो कि भाई ये मेरे से नहीं हो सकेगा। घुमाओ मत। ओके, कि अगर इसको ऐसा बोलूंगा तो ये बोलेंगे इतना छोटा सा काम नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, ठीक है। तो आप अंदर से प्योर होते जाओगे। राइट। आपने मदर टेरेसा को देखे कभी? जी। क्यों मदर टेरेसा से लोग प्यार करते थे? वो तो बेचारे
80+ थे, चलने में भी उनको थोड़ी तकलीफ होती थी, बट स्टिल पूरी दुनिया उसको प्यार करती थी। क्यों प्यार करती थी? उनका गिविंग नेचर था। हाँ, तो जी। विजडम ऑफ द स्टोरी कि अगर मुझे मेरी वैल्यू बनानी है, सो आई हैव टू गिव। आई हैव टू गिव, आई डोंट हैव टू डिपेंड कि ये Right. मुझे देगा। जो भी अपने पास है, आई एम नॉट टेलिंग यू के सब लुटा दो, बट एटलीस्ट स्टार्ट शेयरिंग। देन द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग, पीपल वुड स्टार्ट वैल्यूइंग यू। एग्जैक्टली। सिंपल एज दैट। जी, ये बॉटम ऑफ द स्टोरी है। सिंपल है। गिवर्स स्लीप वेल, टेकर्स ईट वेल। राइट। So I belongs to a category where I give. Simple. एग्जैक्टली। Then you'll start valuing आपका self esteem, self respect, self confidence. बढ़ेगा। ये सारी चीजें बढ़ेगी। बढ़ेगी। अच्छा, Exactly. सबकी नजर में नहीं बढ़ेगी यार, आपकी खुद की नजर में मेरी तो खुद बढ़ेगी। की नजर में, और मेरे अंदर एक मैग्नेट सा मैं पैदा कर लूंगा। बोले नहीं, ये बंदा जो है ना, ये whatever is he says that done, Done. वो सही है। वो सही बोलेगा और सही ही करेगा। ये Absolutely. क्रिएट करना पड़ेगा Create आपको। करना एक पड़ेगा। एवरी डे, ईट बाय ईट, सेंटेंस बाय सेंटेंस, डायलॉग बाय डायलॉग इन द फैमिली, यू हैव टू क्रिएट दिस। Create, right. आपने ये अगर क्रिएट कर लिया ना, देन यू विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। डेफिनेटली। तो बस आपसे आखिर में यही कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी के रिमोट कंट्रोल को किसी और के हाथ में ना दें। आप अपने वर्ड्स को रिस्पेक्ट करें, अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें और साथ ही अपनी कमिटमेंट को पूरा करें। ज़्यादा देने की कोशिश करें, चाहे वो ओपिनियंस हो, एडवाइस हो या फिर एक छोटी सी स्माइल ही क्यों ना हो। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह पॉजिटिव होने की कोशिश करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ किस तरह बढ़ता जा रहा है। राइट डॉक्टर? प्लीज We'll move on to the next question. Please. जी. What should I do when a family member uses negative words or phrases that seem to bring everyone down? How can I encourage them to use powerful positive language? ये बहुत सारे घरों का मसला है कि हम अक्सर देखते हैं कि घर में कुछ लोग या कुछ रिश्तेदार इस तरह के होते हैं जो अक्सर नेगेटिव बातें करते हैं या ऐसे अल्फाज या ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जो किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं या फिर किसी को एहसास कमतरी का शिकार बना देते हैं। तो इन लोगों को किस तरह गाइड करना चाहिए या एनकरेज करना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव बातें कहें? बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ये जी। कि मुझे मेरी जबान चलानी है, बट अच्छी कैसे चलाएं? आर्टिकुलेट तो करना है ना। जी ये हाथ में आर्टिकुलेट करूंगा तो कुछ बना पाऊंगा, जी इसको मैं अच्छी तरह आर्टिकुलेट करूंगा तो मैं कुछ अच्छा बना पाऊंगा। जी ये आपने बनाया है, लेकिन क्या बनाया है? हेट, एंगर, इरिटेशन। फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। जी ये आपने किया है अपनी जबान से। अपनी जबान से। एक एग्जाम्पल आप मुझे इजाजत दे तो जी। थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जी, एग्जाम्पल है, लेकिन आई डोंट नो नेशनल चैनल पे मुझे आप इजाजत देंगे कि नहीं देंगे। आपकी जबान जो है आपके मुंह के ग्राउंड के अंदर डांस कर रही है। जी आप अगर उसको क्वालिफाइड डांस कराओगे तो आप जबान के मालिक बन जाओगे, और जैसे ही जबान आपकी खुली पता चलेगा कि सोने की दुकान है कि कोयले की खान है। एब्सोल्युटली। और आपको किसी को भी, मैं अगर जबान से अपशब्द बोलूं और किसी को हर्ट करूं, बेटर उससे आई शुड कीप चुप माय रहे। माउथ। जी मैं मेरा माउथ बंद रखूं, जी। मुंह बंद रखूं। एब्सोल्युटली। लेकिन Absolutely. इसके लिए अगर मुझे अवेयरनेस आ गई कि मेरी जबान का मैं मालिक हूं, जबान मेरी गुलाम है, मैं जो बोलूंगा वो ही जबान बोलेगी, अगर इतनी अवेयरनेस आ गई ना तो आप अपना आर्टिकुलेशन है वो बहुत ही फाइनली कर पाओगे। एंड देन यू स्लोली यू बिकम द राजा ऑफ योर जबान, किंग ऑफ योर जबान। देन अदरवाइज कभी कभी ऐसा होता है ना कि माय गॉड यार, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, जी जी मुझे नहीं बोलना था, इट्स टू बिल्कुल। लेट। जी, और काफी बार कुछ लोगों की जबान से ऐसी चीजें निकलती है ना कि लोग उनसे कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हैं। अरे इससे बात करने से अच्छा है कि बात ही ना। तो मुझे मेरी जबान को, अगर मैं राजा बनूंगा मेरी जबान का, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा मेरी जबान से जो ये कंपोनेंट आए कि नहीं इससे बात नहीं करने की, इसको अवॉइड करो। एब्सोल्युटली।
एब्सोल्युटली। बात करना तो है, जबान को यूज तो करना है, बेहतर तरीके से अच्छे करें, तरीके से अच्छे करें। ताकि लोग आपको याद हाँ, रखें। यहां से निकालना है। अच्छा, एक चीज मुझे याद आ गई, अच्छा हुआ, आपके बदन से जो भी निकलेगी रतुबत, लिक्विड जो भी निकलेगा, आंसू निकलेंगे, कान में से कभी कुछ निकलेगा, नाक में से कुछ निकलेगा, पसीना, हर एक चीज बदबूदार होगी, हर एक चीज, जी यूरिन, स्टूल, वॉट एवर। एक जबान ही ऐसी है कि आप डिसाइड करो कि मैं कड़वा निकालूंगा या मीठा। कि मीठा निकालूंगा। Absolutely. उसको अच्छी तरह आर्टिकुलेट करो एब्सोल्युटली, कि अच्छी तरह निकले। बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम अक्सर सुनते हैं ना कि इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ होता है, और फिर हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी बार फैमिलीज़ में खास करके हमारी जो यंग जनरेशन है ये अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करना चाहती। हम देखते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि अरे ये तो हमारे साथ शादियों में नहीं आती या मजलिसों में आती है, रिश्तेदारों से बात नहीं करती, फ़ोन पर बात करना हमारे बच्चे पसंद नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि बहुत ही माज़रत के साथ, अगर आपको बुरा लगे तो हम आपको सॉरी कहना चाहेंगे, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि हमारे रिश्तेदार जो हमसे काफ़ी ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अफसोस कि वो हमारी इज्जत नहीं करते हैं। अक्सर उनकी बातों की वजह से हमारे बच्चे हर्ट हो जाते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस उनकी बातों की वजह से खत्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और फिर ये बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, फला रिश्तेदार से तो मैं बात करने ही नहीं वाली। हत्ता कि यहाँ तक होता है कि बच्चे अक्सर ये कह देते हैं कि हम इनके अल्फाज के लिए ना इन्हें माफ़ भी नहीं करेंगे। डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ज़बान एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपका पूरा इख्तियार है कि या तो आप इससे मीठे अल्फाज निकालें जिसके ज़रिए लोग आपको याद रखें, या तो फिर आप कड़वे अल्फाज निकालें जिसकी वजह से लोग आपको भूल जाएं और भूलना पसंद करें। चॉइस इज़ योर्स। आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल किस तरह करें। राइट डॉक्टर? प्लीज। We'll move on to the next question. I am 40 years old, sir, and I am in my mid-life crisis. मैं अपनी ज़िंदगी के मोनोटनस तरीके से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई है कि मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी ख़त्म होने वाली है। बच्चों को लेकर जिम्मेदारी, अपने माँ बाप को लेकर जिम्मेदारी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का एक ही रूटीन बन गया है और मैं इसमें फंस चुका हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, नो, नॉट सैड। नो मतलब मैं मेरी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ था। जी, तो मैंने क्या किया था? क्या किया था आपने? मैंने एक दिन बैठ के मेरी चॉइस बनाई थी कि मुझे क्या करना कि है? ये सारी चॉइस मेरी चॉइस है, इसके लिए मैं इसके अंदर फंसा हुआ हूं। ओके, एग्जाम्पल्स के से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं है पर बच्चे तो जिम्मेदारी है ना। नहीं, जिम्मेदारी नहीं, मैं आपको अलग पर्सपेक्टिव देता हूं मेरी बच्ची। ओके, हाउ? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरा हिस्सा है, और इनको मैं रेस करने में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रेस करूंगा तो मुझे तकलीफ होगी, लेकिन अगर इनको मैं पर्सपेक्टिव में बदलू के दे आर तो माई टीम मेंबर, राइट, आई एम हेल्पिंग देम, आई एम मेकिंग देम इवॉल्व, जी आई एम ग्रोइंग देम, जी, देन यू विल एंजॉय। एब्सोल्युटली। आपने यहां पे चॉइस ऐसी करी, मैं तो बेचारा, मैं तो इतना काम करता हूं। ओ, अब क्यों पता है? ये आप अपनी ऑफिस में जाके, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपसे बता रहा हूं कि आप अपनी ऑफिस में जाके अगर खुश रहोगे ना, ऑफिस में जी, आपके काम की जगह पे अगर आप खुश रहोगे ना, तो घर पे आके खुश रहोगे। ओके। अक्सर हम सुनते हैं ना कि हमारे डैडी घर पे आके ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं या वाइफ्स कंप्लेन करती है। दिस इज व्हाट यू आर मतलब ऑफिस में भी ही इज नॉट हैप्पी, हाँ, घर पे भी ही इज नॉट हैप्पी, जी। तो ही डोंट हैव टू बी हैप्पी एट होम, ही हैज टू बी हैप्पी एट वर्क, बिकॉज वहां अगर पैशनेटली काम करेंगे तो वहां से पॉजिटिव एनर्जी घर पे लेके आएंगे और घर में एनर्जी ड्रॉ करेंगे बच्चे लोग के साथ में। ये बहुत ही अलग नजरिया था। उसलिए तो आप मुझे बुलाते हो। अगर ऐसे सोचने लगे तो घर तो का नहीं, माहौल मुझे बदल जाएगा। मेरी ऑफिस में अंदर अच्छा रहे, मुझे मेरे ऑफिस का माहौल बनाने का क्यों? ये क्या हुआ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं थक गया हूं, मुझे कोई नया चाहिए, यहां पे नया चाहिए। तो काम को वर्क ना समझे, लीजर समझे। लीजर समझो, और मजा मेरा पैशन है, काम जी। को काम समझने का नहीं। जी,
मेरा पैशन है, मैं रोज सुबह उठ के मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भागना है, बिस्तर से उठ के जाना है, ये मेरा मोटिवेशन फैक्टर है। और मैं पूरा दिन अगर हैप्पी रहूंगा तो घर तो पे मैं भी हैप्पी happy एनर्जी लेके आएंगे। घर में ही जी, आऊंगा, बच्चे जी, लोग के जी। साथ में हैप्पी एनर्जी लेके। एब्सोल्युटली जी। एंड हैप्पी पेरेंट्स रेज हैप्पी Simple चिल्ड्रन। ना? जी जी। तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी मुझे ये क्राइसिस आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में मोस्टली स्पोर्ट्स खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया भाई? मोस्टली रीडिंग खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई भाई? टाइम नहीं मिलता है। नहीं, टाइम और पैसा निकालना पड़ता है, किसी के पास होता ही नहीं है। जी टाइम निकालो, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ। एब्सोल्युटली। वो चीजें करे जो आपको पसंद है। आप यकीन मानो, मुझे मतलब नेशनल लेवल पे मेरी तारीफ करना भी अच्छा नहीं लगता है, बट एवरी डे एवरी नाइट मैं 3 बजे सुबह उठ के 3 से 4:30 बजे तक मैं रीडिंग करता हूं। उसके बाद जो भी इबादत करनी आई विल नॉट से, बट फजर पढ़ के सोता हूं। दैट इज माई रूटीन। मुझे भी नींद आती है, मुझे भी अच्छा लगता है, बट नहीं, दैट इज माई रिलैक्स टाइम, दैट इज माई मी टाइम। अगर आपने मी टाइम यूज किया ना तो ये कंप्लेंट नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक। अपने आप को वक्त देना जरूरी सिंपल। है। और सिर्फ वक्त नहीं, क्वालिटी वक्त देना जरूरी है। क्वालिटी वर्क, बी विथ योर सेल्फ, डिटैच विथ एवरीबडी, अपने आप को टाइम दे। बी विथ योर सेल्फ, दैट्स इट। जी। तो जिस तरह डॉक्टर ने कहा है, हम तमाम पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे जो इस मसले का शिकार है कि वो चीज़ करने की कोशिश करें जिसके जरिए आपको खुशी होती है। अपने बच्चे को जिम्मेदारी ना समझे, अपने बच्चे को अपना हिस्सा समझे। आप सोचे कि आप एक फ्लावर को इवॉल्व कर रहे हैं, वो आपकी जिंदगी का, आपके गार्डन का फूल है। आप उसे जिम्मेदारी और बर्डन की तरह ना ले। साथ ही आप अपने काम को एंजॉय करें, अपनी वर्क प्लेस पर अपने काम को एंजॉय करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप घर में भी खुश रहें। एंड हैप्पी पेरेंट्स डेफिनेटली रेज हैप्पी किड्स, राइट डॉक्टर? माशाल्लाह, वेरी गुड। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इंप्लीमेंटेशन, जी, यहां पे बदलो, सोच बदलो, वही जरूरी है। सिंपल एज दैट। जी डेफिनेटली। विल मूव ऑन टू द लास्ट Please. क्वेश्चन। जी, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आज के टीनेजर्स के लिए है खास करके। आई फील स्टक विद कंपैरिजन ट्रैप विद सोशल मीडिया, हाउ टू ब्रेक फ्री। सोशल मीडिया का ज़माना है, हम अक्सर हमारी ज़िंदगी को सोशल मीडिया के चकाचौंध से कंपेयर करते हैं। वाओ, फला यहाँ जा रहा है, वहाँ ट्रैवल कर रहा है, इतना एंजॉय कर रहा है, इनके हस्बैंड के साथ इतनी अच्छी बनती है, ओ वाओ लुक एट देयर किड्स, ये इतनी एक्टिविटीज़ करते हैं। और फिर हम बैठ के सोचते हैं अरे मैं तो ये नहीं कर पाती। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आज बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। सो हाउ टू ब्रेक फ्री? उसमें क्या होता है, ये ट्रैप के अंदर जो 3 चीजें, मैंने कभी कोई एपिसोड में भी बताया होगा कि टाइम, टैलेंट एंड एनर्जी, ये तीनों आप अपने हाथ से अपना टाइम, अपनी टैलेंट, अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हो और खर्च कर देते हो अलग जगह पे। जी, आज के बाद में, ये एपिसोड देखने के बाद में, एक सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा घड़ी देख के, ये लीजर की बात कर रहा हूं, देन यू कैन सी मोबाइल फॉर 18 आवर्स इफ यू आर जी। प्रोफेशनली इन्वॉल्व विद मोबाइल ओनली एंड विद लैपटॉप ओनली। आई एम नॉट, वो उनकी बात नहीं कर रहा जी, हूं। जी। इफ योर वर्क इज बेस्ड ऑन मोबाइल और लैपटॉप, देन यू कैन बी विद 18 आवर्स। जी। ऐसा कुछ, ऐसे प्रोफेशन है कि दे हैव टू बी विद दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चाइल्ड, सच अ चाइल्ड, कि वो जो ट्रैप होते हैं, ट्रैप समझते हैं कि अपने आप को ट्रैप हो गए हैं, उनको ट्रैप में से निकालने के लिए उनको खुद को, जो उन्होंने जो नेट पहनी है ना, फिशिंग नेट होती है ना, तो फिश तो अपनी नेट नहीं काट सकती है, जी, लेकिन आप तो काट सकते हो। एग्जैक्टली। आप अपनी नेट काटो, सुबह मॉर्निंग हाफ एन आवर, इवनिंग हाफ एन आवर, 45 मिनट्स। That's अगर it. मॉर्निंग इवनिंग नहीं है तो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। आपके जज्बात को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप यूं 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 करके अपनी एनर्जी खर्च नहीं कर सकते हो, और यही हो रहा है। एग्जैक्टली। एंड देन यू फील, अब बहुत सारे बच्चे लोग कि नहीं यार, वो हीरो तो ऐसा हाथ में सिगरेट पी के अच्छा लगता है तो मैं भी पीऊंगा। जी, जी, मैं बगैर नकाब के अच्छी दिखती हूं तो अच्छी दिखूंगी तो अच्छी दिखती। भाई व्हाट आर यू डूइंग? और इसी तरह होता है कि हमारा वैलिडेशन, उसको लाइक्स मिला तो फूल गए, और नहीं लाइक्स मिला, अफसोस। डोंट लिव दिस लाइफ। एग्जैक्टली। दिस इज नॉट ऑथेंटिक लाइफ, ये फेक लाइफ है। फेक लाइफ है। जी, लिव अ ऑथेंटिक लाइफ। भले एक आज रात को मैं मर जाऊं,
लेकिन एक पल भी अगर मैं जिया ना तो ऑथेंटिसिटी से जीऊंगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रियल में मत जियो, रियल में जियो। और ये जी। टाइम तो आपका कितना इंपॉर्टेंट है भाई। जी आपकी लाइफ बनाने के लिए आपको एक एक ब्रिक लगानी पड़ेगी, जी और आप कहां वेस्ट कर रहे हो भाई। एब्सोल्युटली जितने भी बच्चे हैं, आई एम नॉट, ये तो बच्चे को भाई थैंक यू बोलूंगा कि बच्चे ने क्वेश्चन लाया हम तक, बिल्कुल ठीक। और काफी सारे लोगों का मसला हल हो सकता है इस चीज से। और करना है हमको मसला। जी डेफिनेटली मसला हल करना है। मुझे जी, मेरी लाइफ के अंदर सीरियस बनना है और मुझे ये थॉट लाना है, मेरा गोल बनाना है कि यस, लोग बोलते हैं ना 5 साल का गोल बनाओ, जी, मैं तो बोलता हूं कि 5 मिनट का गोल बनाओ, वो भी 5 जरूरी घंटे है। का गोल बनाओ, जी। 5 दिन का गोल बनाओ, जी। 5 वीक का गोल बनाओ, 5 महीने का गोल बनाओ, उसके बाद में 5 साल का गोल बनाना। गोल बनाना एग्जैक्टली डेफिनेटली। हम एक हफ्ते का तो टाइम टेबल बना के फॉलो 5 करें, घंटे का टाइम टेबल बनाओ कि मैं इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठ जाऊंगा। यू हैव टू, डिसिप्लिन लाए लाइफ में देन यू विल फ्लरिश योर लाइफ। इंशाल्लाह डेफिनेटली। सो बस आपसे आखिर में यही कहना चाहेंगे कि रियल लाइफ से बाहर निकले, रियल लाइफ में आए, अपने टाइम टैलेंट और एनर्जी को वेस्ट ना करे बल्कि इसे चैनलाइज करे अपने करियर में फ्लरिश करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में कामयाब होने के लिए। इंस्टाग्राम की लाइफ रियलिटी नहीं है, उस लाइफ को देखकर अपनी लाइफ के बारे में क्रिब ना करें, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ने आपको भी कई सारी नेमतों से नवाजा है। राइट डॉक्टर? प्लीज। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त नहीं, देने के लिए। आपको थैंक यू कि यू इनवाइटेड मी फॉर सच अ वंडरफुल ऑगस्ट जी। सेशन। व्यूअर्स आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपकी जिंदगी में भी कोई मसाइल है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसी के साथ टीम यूथ पेट्रोल को दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।